Anyone can become an immortal sage kid. अरे नहीं, मैं लेट हो गया। तो हम सब 4 बजे मिलेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ, सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ी देर हो गई। 3 दिन की छुट्टी है, इसीलिए टीचर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है। वैसे शिजुका, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? हाँ? प्लीज बताओ ना। वो बात ऐसी है नोबिता। क्या सुनियो का कजिन हम सबको कैंपिंग के लिए लेकर जा रहा है? हाँ, वहाँ तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। क्या तुम भूल गए तुम्हें कितना होमवर्क मिला है? सही कहा, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए नोबिता। ये तो बहुत बुरा हुआ नोबिता। मुझे लगता है कि कैंपिंग जाने की बजाय तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। हाँ नोबिता, मुझे भी लगता है कि डेकिसुगी सही कह रहा है। तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं। कहाँ थे तुम? टाइम देखा है तुमने? वो बात ये है मॉम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पूरा यकीन है आज फिर टीचर ने तुम्हें डांटा होगा। बताओ नोबिता, क्या इस बार भी तुम्हें टेस्ट में 0 मिला है? मैं तंग हो गया हूँ डोरेमोन। तुम किससे तंग हो गए हो नोबिता? हाँ, हर चीज से। तो इसमें कौन सी नई बात है नोबिता? हाँ? देखो, आज मेरा मूड बहुत खराब है डोरेमोन। कितना अच्छा होता अगर मैं अकेला किसी पहाड़ी पर रह पाता। एक इमॉर्टल सेज की तरह बातें करना बंद करो। डोरेमोन, ये इमॉर्टल सेज क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने इस तरह की पिक्चर पहले कभी नहीं देखी? हाँ, क्या ये एक इमॉर्टल सेज है? इमॉर्टल सेजेस के लेजेंड्स ओल्ड चाइना से यहाँ आए। वो दुनिया में हो रही करप्शन से बहुत परेशान थे। इमॉर्टल सेजेस ने फिर अपने आप को पहाड़ियों में छुपा लिया और सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए ट्रेनिंग लेने लगे। सुपरनैचुरल पावर्स यानी मैजिक? हाँ नोबिता, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी चीजों के मामले में तो तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं भी एक इमॉर्टल सेज बनना चाहता हूँ। जरा 1 मिनट रुको। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सिर्फ लेजेंड्स थे। तो फिर ये एनीवन कैन बिकम एन इमॉर्टल सेज किट किस लिए है? क्या ये मेरे काम आ सकती है? मुझे देखने दो डोरेमोन। देखो, ये एक इमॉर्टल सेज भी बदलने वाली किट नहीं है नोबिता। कोई बात नहीं, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ डोरेमोन। सुनो, ये सब करने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर मॉम ने तुम्हें डांटा तो मैं मदद नहीं करूँगा। जब मुझे मेरी सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाएंगी तो मैं अपना होमवर्क कर लूँगा। सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए तुम्हें बहुत हार्श ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इमॉर्टल सेज बनने के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। लगता है अब तुम नहीं मानोगे नोबिता। तुम मेरे साथ नहीं आओगे डोरेमोन? बिल्कुल नहीं। इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया, समझे? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए अकेला ही जा रहा हूँ। वाओ, ये जगह तो बहुत अच्छी है। देखता हूँ इस इमॉर्टल सेज किट में क्या है। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये तो इमॉर्टल सेज आउटफिट है। ये छोटा सा कॉटेज है और इसके साथ एक पंप भी है। समझ गया। वाओ, एक इमॉर्टल सेज कॉटेज। मुझे ट्रेनिंग के दौरान इसी में रहना होगा। हाँ, अब ये तैयार है। ये छोटी लगती है पर मुझे यकीन है ये अंदर से बहुत बड़ी होगी और इसमें शावर और बेड भी होगा। हाँ, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। कितना अजीब है। हाँ, ये क्या है? एक इमॉर्टल सेज डॉल। अरे इससे ही तो मुझे सुपरनैचुरल पावर्स मिलेंगी। हाँ, अरे मुझे किसने जगाया? हाँ, ये मैं हूँ नोबिता। तो मुझे कुछ सुपरनैचुरल पावर्स सिखाओ, पर थोड़ी जल्दी करना और आसान भी। मुझे मुश्किल चीजें पसंद नहीं है। ये लो। हाँ। क्या तुम्हें अपने टीचर से बात करने की तमीज नहीं है? अरे, मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हाँ? अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो? रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
हाँ, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थंडर क्लाउड, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या अब तुम हार मानते हो? हाँ, मैं हार मानता हूँ। मुझे अच्छा लगा, अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। सच में? क्या तुम मुझे सिखाओगे? वाओ, मजा आ गया। सबसे पहले हम आसान ट्रेनिंग से शुरू करेंगे। चलो तुम इस क्लाउड पर बैठ जाओ। लेकिन मैं इस पर बैठूंगा कैसे? हाँ? हाँ? प्लीज बताओ, इस पर कैसे बैठना है? इस पर चढ़ जाओ, ये तो बहुत आसान है। ये इतना आसान है? देखता हूँ। तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब सबसे पहले मैं तुम्हें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दूंगा, तैयार हो जाओ। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठो और अपने अंदर से बाकी सारे थॉट्स को निकाल दो, यानी अपना दिल खाली कर लो। वाओ, ये तो बहुत आसान काम है। मेरे टीचर और मॉम हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग खाली है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? सॉरी, मुझे तो लगता था दिल और दिमाग एक ही चीज होते हैं। मुझे ये करना होगा। हाँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें सोने की इजाजत किसने दी? थंडर क्लाउड! इसमें मेरी क्या गलती है? अपने दिल से सब कुछ निकालने के बाद मुझे नींद आ गई। ये ट्रेनिंग इतनी आसान भी नहीं है। ध्यान से सुनो, अब तुम्हें अपने आप ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये हर चीज के बारे में इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। पता नहीं नोबिता, वहाँ अपनी ट्रेनिंग ठीक से कर भी रहा था। और देखो डोरेमोन, मैंने सारे क्वेश्चन इंसाइक्लोपीडिया में रिसर्च करके सॉल्व कर लिए हैं। देखो, होमवर्क कॉपी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नोबिता। और याद रखना, अगर तुम ऐसे ही चीटिंग करके अपना होमवर्क करते रहे तो बड़े होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए नोबिता? मैं जा रहा हूँ। फ्यूचर की चिंता किससे है? अभी से फ्यूचर के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ और भी पूछना है। मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा होगा, फिर भी मुझे चेक कर लेना चाहिए। मुझे नोबिता के फ्यूचर के बारे में कुछ बताओ। हाँ, जवाब मिल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरा नाम इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है। इसमें लिखा है, नोबी नोबिता नोबी नोबिसुके और नोबी टमाको का बेटा है। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और साथ ही वो बहुत कमजोर और आलसी भी है। ये सब झूठ है। मुझे डोरेमोन के इस गैजेट पर यकीन नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से उसने हाई स्कूल पास किया। स्कूल के 2 साल बाद उसे कॉलेज में एडमिशन मिला और मीनामोटो तैयार नहीं था। सुनियो आउट था या पहुंच चुका था, ये जानने के लिए उन्होंने वोटिंग कराने का फैसला किया और जियान एक वोट से हार गया। जियान ने कहा कि वो तुम्हारी वजह से मैच हार गया। अगर तुम घर नहीं आते तो वो हारता नहीं। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा? अगर जियान तुम्हें घूंसे मारेगा तो उसके बाद तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा नोबिता, और हो सकता है उसके बाद शिज़ुका तुमसे शादी ना करे। तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, प्लीज कुछ करो ना डोरेमोन। देखो, ये तुम्हारी गलती है नोबिता, तुम्हें वहाँ से भागकर नहीं आना चाहिए था। डोरेमोन, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अपना होमवर्क खुद करूँगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा और स्कूल टाइम से जाऊँगा। मैं मॉम का कहना भी मानूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम सच में करोगे? हाँ। अब तुम प्रॉमिस कर रहे हो तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे जायंट्स और टेरानोस के बीच हुए गेम की 9th इनिंग का रिकॉर्ड चाहिए और सुनियो का एक स्लाइड करने वाला फोटो भी चाहिए, जिससे पता चल सके कि वो आउट था या नहीं। हाँ? हाँ? तुम हमें कभी नहीं हरा सकते, समझ गए जियान? हाँ? ये नहीं मानेगा। हे सुनो, जियान, मैं आ गया।
नोबिता? मुझे माफ कर दो जियान। देखो नोबिता, हाँ? तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। जियान, तुम घर क्यों चले गए थे? अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। जरा इसे तो देखो। अब बोलो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं पहुंच चुका था। ये इस बात का सबूत है कि आज का मैच हमने जीता है, समझ गए? हाँ ठीक है। ये हम जीत गए। तुम सब मेरे साथ चलो, आज मैं हाँ? सबको केक खिलाऊंगा। मजा आएगा। हम अपनी जीत सेलिब्रेट करें। सीड्स मैंने बोए हैं दोस्तों। हाँ? इस सड़क के किनारे जितने भी पोल्स हैं, मैंने उन सब के नीचे सीड्स बोए हैं। पर तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ इन पर कोई पैर नहीं रखेगा और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, फिर तो सारी सड़क फूलों से भर जाएगी। हाँ, मैं इस सड़क को फूलों से भर दूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो जियान। वो तो मैं पहले से ही हूँ। हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो जियान। हाँ नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। सॉरी जियान। क्या कहा तुमने? आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मेरी बहुत पिटाई करता। हाँ? हाँ, आज दोबारा बच गया। अरे नहीं, गलती तो मेरी है। मैं घर आ गया। अरे तुम आ गए, ये क्या? क्या हुआ? तुमने चेहरे पर क्या लगा रखा है? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? अरे मिरर को क्या हुआ? हाँ, 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 ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, हाँ। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे माफ करना नोबिता। डोरेमोन, तुम चौंक गए ना? असल में मैंने उस मिरर को इससे साफ किया था। Time dust cloth। इससे क्या होता है? जितनी देर इससे मिरर को साफ करोगे, रिफ्लेक्शन उतनी ही देर से आएगा। अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। नोबिता, मैं जरा मार्केट से सामान खरीदने जा रही हूँ। मिरर में मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है? नोबिता, डोरेमोन! ये गैजेट तो मजेदार है। हाँ, इसका एक और यूज भी है। गुड मॉर्निंग। अब आप आज के समाचार सुनिए। अरे न्यूज तो सुबह आती है। हाँ, इससे तुम टाइम में पीछे जा सकती हो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चिंता करनी। अरे ये शो तो कल रात आया था, मैंने देखा था। अभी आता हूँ। तुम इस हैंड मिरर से क्या करोगे? हाँ? बस तुम देखते जाओ। तुम फिर से कोई शरारत करना चाहती हो ना नोबिता? ये सुनियो अभी तक क्यों नहीं आया? जियान, हाँ? अरे नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। अरे जियान, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। हाँ? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? हाँ? तुम इस मिरर में देख सकते हो, मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये लो। हाँ? हाँ? क्या बात है जियान? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ। तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरा चेहरा हमेशा की तरह नजर आ रहा है नोबिता? तुम हमेशा ऐसे ही दिखते हो। पर मुझे तो एक गोरिल्ला नजर आ रहा है। तुम सही कह रहे हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हाँ? अरे जियान, तुम कहाँ जा रहे हो? ये जियान को अचानक क्या हुआ नोबिता? उसे मिरर में अपना चेहरा गोरिल्ला जैसा लगा। सुनियो। हाँ? तुम्हारा मतलब उसे आज पता चला? वो तो हमेशा गोरिल्ला लगता है। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ नोबिता। तुम देखना चाहोगे? हाँ जरूर। अरे नहीं। क्या हुआ सुनियो? हाँ? मैं सोच रहा था आज मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम नजर आ रहा हूँ। अरे नहीं, ये कैसे हुआ?
मुझे तो ये अभी कम लगता है डोरेमोन, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम इससे क्या करना चाहती हो नोबिता? ये देखो, ऐसा मत करो। अगर मैं मिरर को इससे साफ करूंगा तो हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर पहले शिजुका क्या कर रही थी। डोरेमोन रुक जाओ नोबिता, ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें इस गैजेट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नोबिता, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ, मैं तो थक गया हूँ। अब मैं करता हूँ। हाँ? इतना अंधेरा क्यों है? लगता है ये मिरर कल रात का समय दिखा रहा है नोबिता। रात का? अगर इसे थोड़ा और साफ करेंगे तो ये दिन का समय दिखाएगा। हाँ? मैं देखना चाहता हूँ शिजुका दिन में क्या क्या करती है। डोरेमोन अरे जरा मिरर में देखो। मुझे देखने दो। शायद वो अभी स्कूल से वापस आई है। वो आते ही होमवर्क करने लगी। शिजुका अपनी पढ़ाई के बीच में कभी किसी को नहीं आने देती। लेकिन एक बात तो है, तुम उससे बिल्कुल अलग हो। क्या कहा? शिजुका को पढ़ते हुए देखना तो बहुत बोरिंग है डोरेमोन। अरे लगता है किसी ने उसे बुलाया है। वो जा रही है। हाँ। वो तो कमरे से बाहर चली गई। पता नहीं अब वो कितनी देर बाद वापस आएगी। हो सकता है वो खाना खा रही हो, लेकिन वो वापस जरूर आएगी। हो सकता है वापस आते ही वो फिर से पढ़ाई करने लगे। हाँ, हो सकता है। खाना खाने में इतना टाइम नहीं लगता, शायद वो कहीं और गई है। असली शिजुका भी अभी तक वापस नहीं आई है नोबिता। हाँ? सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। हाँ? क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है? वो इसलिए क्योंकि बाहर जियान बहुत हंगामा कर रहा है। हाँ? देखो, ये तुम दोनों में से किसी एक ने किया है। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता। तो फिर किसने किया है? इन फुटप्रिंट्स को देखो, ये जरूर किसी बच्चे के हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जियान। हाँ जियान। अगर किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मैं सबको पीटूंगा, समझे? हाँ? शांत हो जाओ जियान। क्या हुआ नोबिता, क्या ये तुमने किया है? हाँ, मैंने नहीं किया है, पर मैं कल्प्रेट को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन कैसे? जब भी कोई क्राइम होता है उसका कोई ना कोई विटनेस होता है जियान। क्या कहा, विटनेस? वो कौन है? और जियान वो विटनेस है। सड़क के सामने लगे वो ग्लास डोर्स। क्या? वो कैसे? क्या इससे पता चल जाएगा कि ये किसने किया है? हाँ, टाइम डस्ट क्लॉथ से साफ करने से पता चल जाएगा। नोबिता, मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ ठीक है, ये गैजेट कमाल का है। अब तुम सब ध्यान से देखना, जिसने भी ये सब किया है थोड़ी देर में हमें उसका पता चल जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, इसमें दिख रहा है। हाँ? बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। किसी ने भी उस पर पैर नहीं रखा। देखो, ये तो मैं हूँ। मुझे बचाओ डोरेमोन। डोरेमोन, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से तो मैं अपने आप दवाई भी नहीं लगा सकता। हाँ? मुझे माफ कर दो। डिफेंडर। अब मैं घर जा रहा हूँ। ये लो, थैंक्स, बाय बाय। हाँ? अरे ये जियान अचानक वापस क्यों चला गया? हाँ? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा प्लेन कहाँ गया? हाँ! अरे नहीं, मेरा प्लेन तो पेड़ में अटक गया है। अब मैं इसे नीचे कैसे उतारूंगा? अब मैं क्या करूं? तुम बहुत बुरे हो जियान। हाँ? उसने तुम्हें परेशान किया? तुम्हें भी सुनियो। हाँ, जियान बहुत बुरा है नोबिता। अब बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता जियान कभी सुधर पाएगा शिजुका। लेकिन वो इतना बुरा तो नहीं है। वो सबसे बुरा है शिजुका। हाँ? सुनो डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिससे हम जियान से बदला ले सके? ऐसा तो कोई भी गैजेट नहीं है। देखो, ऐसा मत कहो, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा डोरेमोन, वरना वो ऐसे ही हमें परेशान। हाँ? अगर है तो जल्दी दो डोरेमोन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर क्यों? दरअसल नोबिता, ये गैजेट बहुत खतरनाक है। सच में?
देखो हमें जियान के लिए ऐसा ही कुछ चाहिए डोरेमोन। हाँ, नोबिता ने बिल्कुल सही कहा। जब तक हम उसे मजा नहीं चखाएंगे वो नहीं मानेगा डोरेमोन। लेकिन उससे सिर्फ चियान को ही खतरा नहीं होगा। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? वो कभी भी कोई गलत काम होते हुए नहीं देख सकता क्योंकि वो एक डिफेंडर ऑफ जस्टिस है। हमें यही चाहिए डोरेमोन। हाँ, लेकिन सिर्फ गलती करने वाले को सजा मिलेगी ना? अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम वो स्प्रे सिर्फ एक सैंपल था नोबिता, इसलिए 3 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है। क्या सच में डोरेमोन? क्या 3 घंटे बाद? तो अब क्या होगा? 3 घंटे बाद तुम्हें वहाँ दर्द महसूस होगा जहाँ जियान ने तुम्हें मारा है नोबिता। नहीं, ऐसा मत कहो। हाँ, पहले मैंने इसे घोस्ट हाउस में भी यूज किया था। हाँ, इसका मतलब है जल्द ही तुम्हें डर लगना शुरू हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा न्यू व्लॉग है, फर्स्ट व्लॉग आज मैं अपने चैनल पे अपलोड करने जा रही हूँ। जी आज की इस व्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपना मेकअप जो कि मैंने शॉप किया था। आज ही मैं शॉपिंग कर कर आई थी। आपके साथ अपनी तमाम शॉपिंग आज मैं शेयर करूँगी और जाहिर सी बात है मेरा पहला न्यू व्लॉग है। मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है तो आपने मुझे सपोर्ट करना है। आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और जल्दी से कर देना है अपने दोस्तों में शेयर ताकि मेरी इंगेजमेंट जल्दी से बढ़ सके और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करना है। ताकि मेरा जो है ना इसी तरीके से आपके और हमारा रिश्ता जो है ना इसी तरीके से चलता रहे। और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपनी शॉपिंग जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल बहुत ही अच्छी की थी। स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहला जो परफ्यूम है ना वो ये है, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा आइडियाज़ का ही परफ्यूम है। लिटरली मैं इसका अगर रिव्यू करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप एक बहुत अच्छा परफ्यूम ढूंढ रहे हो बहुत टाइम से जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जिसकी फ्रेगरेंस हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, इसके अलावा आइडियाज़ वालों का एक और भी परफ्यूम है जिसका नाम मिस्टिक है और वो मैंने भी बहुत ही ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया हुआ है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आइडियाज़ में ही कोई बात की जाए कि उसी के परफ्यूम को कौन सा परफ्यूम बीट कर सकता है तो वो ये है, ठीक है। इसका नाम मैं बताती हूँ आपको, यंग स्प्रेड इसका नाम है और लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसकी फ्रेगरेंस आपको एक तो बहुत ज़्यादा इसकी फ्रेगरेंस तो ऐसी नहीं है कि आपको सर में जाके लगेगी। इसकी लाइट और समझ लिया स्ट्रॉन्ग मिक्स इसकी फ्रेगरेंस है और लिटरली इसकी बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। और मैं मिस्टिक लेने गई थी बट जब मुझे मिस्टिक नहीं मिला तो मुझे रिकमेंड किया गया ये परफ्यूम और लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अच्छा, प्राइस के हवाले से बात की जाए तो इसकी प्राइस कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, ये आपको 4,500 के अंदर ईजिली मिल जाएगा। इवन मिस्टिक भी आपको 5,500 का मिलता है। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे मैं आपको अपना दूसरा परफ्यूम दिखाती हूँ। दिखानी तो आपको अपनी शॉपिंग भी है लेकिन पहले मैं आपको अपने परफ्यूम्स की कलेक्शन दिखा रही हूँ कि मेरे पास कौन कौन से परफ्यूम्स हैं और अगर आप एक अच्छे परफ्यूम की तलाश में हो तो आप इनमें से कोई भी बाय कर सकते हो। जी सेकंड की बात की जाए तो सेकंड है मेरे पास शैलेस, जो कि देख ले कितना इस्तेमाल हुआ हुआ है कि बॉटल अब कहाँ तक पहुँच चुकी है इसकी। अगर आप लोग एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की तलाश में हो शादी ब्याह में जाने के लिए तो इससे ज़्यादा बेस्ट आपके लिए कोई भी परफ्यूम नहीं है। लिटरली इसकी फ्रेगरेंस बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग है और समझ ले ब्राइडल्स के लिए अगर जैसे कि कहते हैं ना ब्राइड परफ्यूम लगाती है उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और ये आपको जो है ना मिलता है थोड़ा सा कॉस्टली, आपको 6,000 के अराउंड आपको मिलता है मार्केट से। लेकिन ये है कि आप लोगों ने देखभाल के ख़रीदना है, ठीक है। किसी अच्छी मार्केट से शॉप किया करें परफ्यूम्स को आप, जैसे कि बिन हाशिम से कर लिया, चीज़अप से कर ले या किसी अच्छे मॉल से कर ले। ऐसी लोकल शॉप से आप लोग करेंगे तो आप लोग को ये ओरिजिनल के बरक्स आप लोग को ये डुप्लीकेट भी मिल सकता है और उसकी स्मेल जाहिर सी बात है फिर वो फ्रेगरेंस थोड़ी ना होगी उसकी। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने इसको इतना इस्तेमाल किया है कि ख़त्म होने वाला है और ये कोई मेरी पहली बॉटल नहीं है, मैं इसको बाय ज़रूर करती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो एक इसका बोले हार्ड स्मेल का मतलब आप लोग एक स्ट्रॉन्ग स्मेल का परफ्यूम आप लोग स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस का परफ्यूम ढूंढ रहे तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आप लोग ये ज़रूर बाय करना। अच्छा जी, थर्ड वन इज़ एस्पायर जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये भी बहुत 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 अच्छा परफ्यूम है। अच्छा, मेरी परफ्यूम कलेक्शंस को मैं हर एक को ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि ये मेरी कलेक्शन है और मैं जो परफ्यूम्स लेती हूँ ना वो ऐसे ही नहीं उठा लेती हूँ, मैं वही परफ्यूम्स लेती हूँ जो मैं पहले इस्तेमाल कर चुकी होती हूँ या फिर उनका मैं रिव्यू कर चुकी होती हूँ या फिर मुझे किसी ने रिकमेंड किया होता है। तो मैं ऐसे पैसे नहीं ज़ाया कर आती और लिटरली ये इतना ज़बरदस्त है, हिडन रोप वालों का है, ठीक है। और इसकी जो है ना आपको बहुत ऐसी फ्रेगरेंस है कि आप लगा के जाओ तो आपसे बंदा पूछेगा यार तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया। लिटरली ये मुझे बहुत पसंद आया था। अच्छा, ये मुझे गिफ्ट मिला था
तो लेकिन ये है कि मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था, क्योंकि वो पहले ही खुद यूज़ करती थी इसको, तो उन्होंने मुझे ये मतलब खुद ही गिफ्ट किया। और ये बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है। लिटरली इसकी स्मेल, इसकी फ्रेगरेंस इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आप लोग उसको परचेज़ करोगे ना तो आप लोग मुझे कमेंट में थैंक यू बोलने ज़रूर आओगे। अच्छा, जिसकी प्राइस की बात की जाए तो आपको ये 5 to 6,000 के अंडर मिल जाएगा। लेकिन ये है कि आपने इसका आउटलेट से ही जाके बाय कर लेना है, ठीक है। और एडन रोड पे सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा 50% ऑफ लगा हुआ होता है। इससे पहले भी मैं एक गिफ्ट लेने गई थी, परफ्यूम ही लिया था, वो मैंने अपने भाई के लिए, उनकी बर्थडे थी। तो लिटरली मुझे वो 5,000 का परफ्यूम 2,500 के अंदर ईजिली मिल गया था। तो एडन रोब के जो महंगे महंगे परफ्यूम्स होते हैं ना, आप लोग कोशिश किया करें कि जब 50% ऑफ लगा हुआ हो आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो। लिटरली बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फ्रेगरेंस मुझे लगती है, और ना ऐसी है कि बहुत ज़्यादा शार्प हो आपके सर पे लगे या फिर अगले के लगे, और मुझे बहुत इसकी पसंद है। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। अच्छा जी, 4th परफ्यूम की तरफ चलते हैं। तो इसका ब्रांड जो है ना कुछ इस तरह का है, केनेथ कोल का, ठीक है। ये कोई बाहर का परफ्यूम है, ठीक है। ये कोई जे डॉट का नहीं है, एडन रोब का नहीं है, ये कोई खाड़ी का नहीं है, ये एक बाहर की कंपनी का परफ्यूम है, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपको वैसे मिल ईजिली किसी भी शॉप में, किसी भी मार्ट में जाएगा, इम्तियाज़ में मिल जाए, मे बी चेज़ अप और बिन हाशिम में तो गारंटेड मिल जाएगा। इसकी भी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। अच्छा ना, इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा लो है ना बहुत ही ज़्यादा हाई। एक कहते हैं ना, एक रूटीन परफ्यूम जो होता है इसकी फ्रेगरेंस वैसी है। और ये है कि आप इसको आराम से लगा के जा सकते हो, और बहुत 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 इसकी लॉन्ग लास्टिंग है। इतनी लॉन्ग लास्टिंग है कि अगर इसको आप एक बार लगा लो तो आपको पूरे 12 घंटे तक दूसरा परफ्यूम लगाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। प्राइसिंग की बात की जाए तो 3 to 4,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग इसको इसलिए बाय कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले लो, यहाँ पे आप लोग को ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा परफ्यूम है, और मेरी कलेक्शन में से एक तो बेस्ट तो उसने होना ही है। अच्छा जी, मैं आपको बताऊँ, अगर मेरे 5th जो परफ्यूम है यहाँ पे, ये बॉडी स्प्रे है, ठीक है। एडन रोब का ये, और ये जो है ना बैंस का है, फॉर हिम है। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़बरदस्त है। वो लड़कियाँ जिनको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग स्मेल के परफ्यूम्स पसंद होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है मैन लिख दिया इस पर तो मैन ही लगाया, इसको बहुत ज़बरदस्त है। और इसको जैसे अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा आपके पास जो है ना स्ट्रॉन्ग आपके पास से फ्रेगरेंस आए, तो आप उसको ज़रूर लगा सकते हो। इसको देख लो आप लोग, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, जिसकी प्राइस आपको मिल जाएगी 3 to 4,000 के अंडर आपको मिल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त है। ये भी मैंने डिनरोप से लिया था। कोशिश करा करें जब वहाँ पे सेल लगे तो ही वहाँ से बाय किया करें। अच्छा, इसकी ना फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसी वजह से मैंने इसको ले लिया था। वैसे तो ये फॉर मैन है, फॉर हिम इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैं क्या करती, मैंने जब इसको स्मेल किया तो लिटरली मुझे इतनी पसंद आई, मैं भूल गई इस पर फॉर मैंस लिखा हुआ है, और मैं इसको उठा के लेकर आ गई। और लिटरली अभी भी जब मैं बाहर कहीं पे जा रही होती हूँ तो मैं अपने वो 4 परफ्यूम से ज़्यादा इसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी फ्रेगरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पसंद है, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस के परफ्यूम्स पसंद करती हूँ। अच्छा जी, ये तो हो गया मेरे परफ्यूम की कलेक्शंस। अब हम बात करेंगे मेरी आज की शॉपिंग की, जो कि मेरी लिपस्टिक की कलेक्शन से। मैं आपको एक एक करके इसके सारे शेड्स दिखाती हूँ, सारी कंपनीज दिखाती हूँ, और सबसे मेन चीज़ आपको इसकी प्राइस बताती हूँ सबकी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ एक एक करके आपको दिखाना। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे पास ये वाला शेड है, ठीक है। ये है रिवाज का, और लिटरली बहुत 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 अच्छा है, ग्लॉसी शेड है ये, ठीक है। इनका ये जो है ना न्यूड शेड के अंदर आता है। अगर आप लोग न्यूड शेड लगाना पसंद करते, ठीक है, सो आप लोग रिवाज का ये वाला शेड बाय कर सकते हैं। मैं आपको उसका नंबर भी बता देती हूँ, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लगाकर। हर लिपस्टिक के ऊपर अगर आप इसको लगाओ तो भी अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ अगर आप इसको ऐसे ही लगाओ तो भी अच्छा लगेगा। ये देखिए ब्रश के अंदर लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, और आ ही रहा होगा नज़र। ये बहुत ज़बरदस्त शेड है इसका। अच्छा, मैं आपको इसका नाम भी बता देती हूँ। उसका नाम है डायमंड शाइन लिप ग्लॉस 16, ठीक है। आप लोग को इसमें यहाँ पे शेड नज़र आ रहा होगा, ठीक है। देख लें, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते तो ले लें। और ये नेचुरल शेड है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस वाली लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और ये मैं खुद भी वेयर करती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त शेड है ये वाला। अच्छा, सेकंड शेड की बात की जाए तो ये है मेरे पास, जो कि मैंने करीमाबाद की लोकल मार्केट से लिया था। अब हर शेड मैं ब्रांड का नहीं लेती हूँ, मुझे जो भी पसंद आता है मैं वहीं से उसको उठा लेती हूँ। सो ये दिख रहा होगा आप लोगों को, कैमरे के क्लोज करके दिखाती हूँ। ये मैंने इसका क्लोजअप बना लिया, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, वैसे तो आप लोग को करीमाबाद की किसी भी लोकल शॉप पे मिल जाएगी,
और ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त शेड है। और सबसे 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 मज़े की बात जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये की मैंने करीमाबाद से लिए। लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग इसका शेड है। शादी ब्याह में जाने पे भी मैं इसको लगा लेती हूँ, और अगर मुझे ऐसे ही किसी छोटी मोटी तकरीब में जाना है, इवन यूनिवर्सिटी जाने पे भी मैं इसको यूज़ करती हूँ। लिटरली ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। किसी ब्रांडेड शेड्स के मुकाबले में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लिटरली बहुत अच्छा शेड है। इवन मैं इसको लगा के गई थी तो मेरी सिस्टर ने मुझसे खुद पूछा कि तुम्हारा शेड कौन सा है, मुझे बताओ। फिर मैंने उसको बताया कि जी ये तो करीमाबाद से लिया था मैंने, और लिटरली उसको बहुत अच्छा लगा था ये शेड, और बल्कि उसने कहा जब जाओ मेरे लिए भी लेकर आना। तो ये है कि ये अच्छा मैंने काफ़ी यूज़ किया है, लेकिन खाली खाली नज़र नहीं आता है, क्योंकि इस तरीके की ग्लॉस होते कि ये इसकी ना भरी भरे ही लगते हैं, हालांकि खाली हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, जो थर्ड वन शेड है मेरे पास, ये MSC का है, ठीक है। ये मुझे आया है बाहर से, मेरी ताई लेकर आई थी, और ये भी बहुत बहुत अच्छा शेड है। खैर पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, ऐसे ही नहीं दिखा रही आप लोग को, मैं इसको दिखाती हूँ बाहर निकाल के आपको। अच्छा, तो शेड ये है इस तरीके का, आप लोग देख सकते हो, मरून है ये, ठीक है। और मैं आप लोग को पढ़ के भी बताती हूँ उसका नंबर कौन सा है। बहुत ज़्यादा लिटरली अमेजिंग शेड है। अच्छा, ये मरून टाइप का शेड है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लगा के, जैसे कि आप शादी ब्याह वगैरह में जा रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये। और ये भी मेरी कलेक्शन में से एक शेड है, ठीक है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपको ये भी आराम से किसी भी जो है ना ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त शेड है। मैं आपको इसका शेड भी बता देती हूँ। तो A90 इसका शेड है, और ये MSC वालों का है, और ये भी लिटरली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग शेड है। अगर आप किसी शादी वगैरह में जा रहे हो, महरून लिपस्टिक लगाना चाहते हो, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, जो नेक्स्ट शेड है मेरे पास वो भी MSC वालों का ही है, और ये है थोड़ा सा नेचुरल पिंकिश टाइप का शेड है, ठीक है, जो आम रूटीन में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लिटरली ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, यूनिवर्सिटी गर्ल्स के लिए या फिर कॉलेज गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, या फिर ऐसे ही आम आने जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अच्छा, ये भी बाहर से मेरे ताए ही लेकर आए थे, लेकिन आपको इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान में भी मिल जाएगा, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो, ठीक है, इसका नंबर वगैरह। और ये बहुत एक नेचुरल सा शेड है, इसको लगा के लगता भी नहीं है कि आपने कोई हैवी लिपस्टिक वेयर की हुई है। और ये जो है ना इतना ज़्यादा मेरे यूज़ में भी नहीं आता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हल्का सा लगता है, और बहुत ही ज़्यादा ये ना पिगमेंटेड है, और परमानेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़बरदस्त शेड है। अगर आप लोग नेचुरल शेड लवर्स हो तो आप लोग इसको भी बाय कर सकते हो, बहुत अच्छा शेड है ये भी। अच्छा, बात कर लेते हैं द वन एंड ओनली माई फेवरेट शेड मेडोरा, जो कि है 225, और ये इतना ज़बरदस्त शेड है जो कि मैं कहती हूँ आप आम रूटीन में इसको ज़रूर 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 लगाया करें, क्योंकि इससे अच्छा शेड ना मैं समझती हूँ आज तक कोई भी नहीं मिला मुझे, और घिस की हाल में ये कर चुकी हूँ। और ये लिटरली बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग शेड है। फर्स्ट तो ये पीच टाइप के कलर का शेड है, ठीक है। अच्छा, इससे मिलते जुलते और भी आते हैं मेडोरा में ही, इसलिए मैं आपको उसका नंबर यहाँ पे दिखा दूँ, 225 है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपने ये नहीं यूज़ किया ना, तो आप मैं समझती हूँ आप नेचुरल शेड्स में आप लोग को कोई पहचान ही नहीं है। ये मैं कोई फर्स्ट मतलब मेरा ये नहीं है लिपस्टिक, इसके मैं पता नहीं कितने शेड्स अब तक ख़त्म कर चुकी हूँ, मतलब कितनी ये वाली लिपस्टिक्स अब तक मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, लेकिन हर बार मैं इसी को ढूंढ के लेकर आती हूँ। इवन पहले तो ऐसे हो गया था कि वाटर पम्प से तो ये मुझे मिलना ही बंद हो गई थी, क्योंकि वो आगे दुकान पे ही शॉर्ट हो गई थी। फिर बहुत प्लीज़ करके वापस आइए, और ये लिटरली बहुत 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 नेचुरल और अमेजिंग शेड है। अच्छा जी, जो मेरे पास एक और शेड है वो है क्रिस्टाइन का, और ये है महरून टाइप का शेड है, मरून टाइप का, और ये लिटरली ये भी बहुत अच्छा शेड है। अच्छा, शादी वगैरह में जाने के लिए ये मैं इसको प्रेफर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क लगता है, बहुत पिगमेंटेड है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो अगर शादी ब्याह के लिए कोई अच्छा शेड ढूंढ रहे महरून में, तो क्रिस्टाइन का भी आप लोग ले सकते हैं। इसकी लिपस्टिक्स कोई ख़ास महंगी नहीं है, आपको ये 300 के अंदर एक लिपस्टिक मिल जाती है। लोकल मार्केट के अंदर से दराज से ऑर्डर करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चार्जेस लग जाएंगे। मैंने खुद लोकल मार्केट से जाके बाई की थी, तो मुझे इतनी महंगी नहीं पड़ी है। अच्छा, मैं आपको इसका नंबर बता देती हूँ, 153 है इसका, ठीक है। क्रिस्टाइन का शेड ये देख लें आप लोग, और ये डार्क महरून में आता है, आप लोग इसको भी बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, इस शेड की बात की जाए तो ये भी क्रिस्टाइन का ही है, 135 इसका नंबर है, और ये है ब्लड रेड शेड, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये भी शादी ब्याह में जाने के लिए ही होता है, क्योंकि या फिर जो लड़कियां आजकल आम रूटीन में भी रेड लिपस्टिक वेयर कर रही होती है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तो आप लोग ये भी बाय कर सकते हो। इसका भी वही है कि हाईली पिगमेंटेड है, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग भी है, बहुत ज़बरदस्त है ये भी, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ जो है ना, अच्छा मेडोरा की लिपस्टिक्स जो है ना आपको मैट मिलती है, क्रिस्टाइन्स की लिपस्टिक्स जो है ना आपको मैट नहीं मिलती है, वो पहले ऑयली होती है, तो उसके ऊपर ग्लॉस लगाने की भी नीड नहीं पड़ती। लास्ट में मेरे पास ये 2 शेड्स है जो कि ग्लॉस है, ठीक है, और ये भी मेरे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त शेड है, और ये भी मुझे जो है ना बाहर से ही मेरे ताया ने ला के दिए थे, लेकिन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये दराज पे भी होते हैं, मैंने इसको देखा था,
ठीक है। ये देखिए रेड इस तरह का है और ये जो पिंकिश है ना ये इस तरीके का है, ठीक है। अच्छा पिंक वाला जो मैं नेचुरल उसमें यूज़ करती हूँ डेली रूटीन में, और रेड जो मैं कहीं इधर उधर जा रही हूँ तो फिर मैं इसको लगाती हूँ। अच्छा ये भी बहुत ज़बरदस्त है, और जो है ना 8.5 ml का इसके जो है ना ट्यूब्स है, और ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है। तो आप लोग को दराज से ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी अगर आप लोग ये चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका नाम है X+Y ब्यूटी, ठीक है। इसलिए आपको मिल जाएगा। वैसे तो ये बाहर का ब्रांड है, लेकिन इंटरनेशनल शिपिंग जो है ना दराज से आपको हो जाती है। अच्छा जी, तो लास्ट में बस अब 2 चीज़ें ही बाकी है। ये है लाइनर, ये है मस्कारा, ठीक है। इनका भी मैं आपको यहाँ पे साथ ही रिव्यू दे दूँ। आज की मेरी शॉपिंग के अंदर ये सब कुछ ही शामिल था जो कि मैंने की थी, यूज़ किया था सबका रिव्यू, तो मैं यहाँ पे सभी का एक साथ ही शेयर कर दूँ। अच्छा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन बस ये है कि सारा का सारा रिव्यू इसी के अंदर हो जाएगा। सो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये मैंने $1 शॉप से लिए थे। अच्छा जी, सबसे पहले मस्कारा की बात की जाए तो 5D वॉल्यूम कर्ल, ठीक है। और ये जो है ना वाटर प्रूफ मस्कारा है, और लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये मैंने $1 का लिया था, मतलब 280 का लिया था मैंने ये, वो भी लकी 1 के जो है ना डॉलर शॉप से लिया था। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मैंने इसको लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ। बहुत ज़बरदस्त है ये। अच्छा जी, सबसे पहले मस्कारा की बात की जाए तो 5D वॉल्यूम कर्ल, ठीक है। और ये जो है ना वाटर प्रूफ मस्कारा है, और लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये मैंने $1 का लिया था, मतलब 280 का लिया था मैंने ये, वो भी लकी 1 के जो है ना डॉलर शॉप से लिया था। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मैंने इसको लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ। बहुत ज़बरदस्त है ये। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। अच्छा इसका ब्रश भी ऐसा है कि आपकी जो है ना लैशेस को हाईली कर्ल करता है, ठीक है, और अच्छा खासी वॉल्यूम देता है। तो बहुत ज़्यादा महंगे मस्कारा ख़रीदने से बेहतर है आप लोग जो है ना लकी 1 की $1 शॉप से इसको शॉप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त है ये चीज़। अच्छा बात की जाए लाइनर की, तो ये है मेरे पास वॉल्यूम 1 सेकेंड वालों का लाइनर है, ठीक है। इसमें छोटा साइज़ भी आता है, बड़ा साइज़ भी आता है। मेरे पास छोटे साइज़ वाला है। ये भी जो है ना मैंने $1 शॉप से ही बाय किया था। मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ। और ये मैंने काफ़ी टाइम से बाय किए हुए, और अभी तक ना ये ड्राई नहीं हुए बिल्कुल भी। बहुत ज़बरदस्त है ये। अच्छा आप लोग इसकी ब्रश भी देख सकते हो। ब्रश भी इसका बहुत ज़्यादा ना शार्प है, जिससे आप इजीली बहुत अच्छे से लाइनर अप्लाई कर सकते हो। और ये देख ले हाथ में इसका स्क्रैच भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त है ये लाइनर, और आप लोग उसको $1 शॉप से इजीली बाय कर सकते हो। आज की वीडियो में बस यही था जो मैंने शॉपिंग की थी, और जो सामान मैंने इस्तेमाल किया था उसका रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने कोई भी किसी भी चीज़ से हवाले से आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।